प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के हवाले से बात हो रही थी और ख़ासतौर पर कराची की मरदमशुमारी का इशू, पानी, बिजली और फिर लोकल इशूज़ और इख्तियारात। सबसे बड़ी जंग जो है वो इख्तियारात की जंग है, सियासी कब्ज़े की बातें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी इकबाल साहब से भी और शहजाद कुरैशी साहब से भी। शहजाद साहब ने जो बात की ख़ासतौर पर वो आपको और जमात को ये ताना मिलता है कि जमात की एक सीट है और आपकी नुमाइंदगी नहीं है बिल्कुल भी, और मुज़ाकरात इन लोगों से हो रहे हैं। इट्स मीन कि कुछ सेटल डाउन है और लॉलीपॉप है। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी? ताने सीएम सिंध भी दे रहे हैं कि आप अकलियत में जो हैं बेचारे सिंध असम्बली के अंदर अपोजिशन, और जो अपोजिशन में की जमातें हैं वो आप लोगों को ताने दे रही हैं। देखिए, पहली बात तो फिर ये है कि मैं बड़ी हैरान हुई हूँ। पीटीआई का तो काम ही यही है कि क्रिटिसाइज़ करना, डिफेम करना, किसी की बात ना सुनना, गैर जमहूरी रवैये रखना, और आवाम को जिनको ये ताबीरें दे के आए हैं उनको बिल्कुल साइड पे कर देना, उनको उनकी बात नहीं सुनना। इन्होंने अपनी ज़ात के लिए काम, अब ये अगर इतने ही कराची के खैर ख्वाह होते तो ये पार्लियामेंट में बैठे रहते ना, ये वहाँ से उठे क्यों थे? ये वहीं बैठते और कहते कि जी हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हमारे कारकुनान यहाँ आ रहे हैं, आप इसको वापस लीजिए एक्ट को। वहाँ तो ये आराम से वापस आ गए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अवाम में ये जा नहीं सकते, वहाँ तो इनको जूते पड़ेंगे, काम इन्होंने किया नहीं है। और आज ये कह रहे हैं कि कराची की आवाम की जो है ये वाहिद चॉइस रहेगी है। ये इनको जो है ये जो पहले भी ख्वाब दिखाते रहे, आज भी वही इनको ये ख्वाब दिखा रहे हैं। और ये जब आंख इनकी खुलेगी तो इनको अंदाज़ा होगा हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीएसपी की बात मैं ये समझती हूँ कि इनको ये अप्रिशिएट करना चाहिए था कि एक ऐसी जमात जिसको सिर्फ 6 साल हुए हैं उसने ये बिगड़ा उठाया और उसने एहतजाज किया, और हमने कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। हमारे चेयरमैन ने 12 दफ़ा ये कहा कि मैं इस बात पे, लोकल गवर्नमेंट पे कोई सियासत नहीं कर रहा हूँ। और मैं जो हूँ, उन्होंने जो कहा, जो पॉइंट्स थे, जो बल्कि मैं ये समझती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है वो हमने जो मुसव्वदा तैयार करके दिया था, उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले हमने मीडिया में वो पेपर सर्कुलेट करवा दिया था। वो जेर ज़बर पेश के को चेंज किए बगैर वो सेम वही चीज़ थी। ठीक है, अच्छी बात है। शाह बादशाह भाई, चूँकि आप जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और ख़ासतौर पे मरदमशुमारी, और इकबाल साहब भाई जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि चूँकि एक तो हल्का बंदियाँ और ये बड़े इश्यूज़ हैं, इलेक्शन जो है वो मैनेज होते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 249 देख रहे हैं, हमें वोट पड़े हैं। अगर आप कैंटोनमेंट्स के इलेक्शन देखें उसमें वोट पड़े हैं, तो पैमाना तो यही है ना कि अवाम वोट दें। और सिंध असम्बली में 100 सीट्स उनको मिली हैं, तो इसका मतलब ये है कि अवाम तो उनको, जमहूरी तरीका तो यही है कि वोट पड़ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर कारकर्दगी हमारी इतनी ही बुरी है और इतनी ही है तो कराची से हमें वोट ना पड़ते। देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची से तो पीपल्स पार्टी को कोई खातिर खा इतने अच्छे नताइज नहीं है कि वोट पड़े। हाँ, लेकिन 6-7 नंबर की पार्टी जो है वो निकाल लेती है। लियारी से इनके चेयरमैन हार गए। सही, मतलब आप इससे अंदाजा लगा लें। इकबाल भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की। उन्होंने शाहिद भाई बोला, मैं भी इकबाल भाई बोलूँगा। इकबाल साहब भाई ने बात अच्छी की, अच्छी गुफ्तगू का तरीकाकार बहुत अच्छा रखा और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन मैं बड़े मुअद्दबाना उनसे ये बात करूँगा कि देखें, इलेक्शन जीतना हारना कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेजर स्टेक होल्डर कौन है कराची का, देखें आपको ये देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, पीपल्स पार्टी तो पूरे मुल्क से सुकड़ गई। पीपल्स पार्टी को पूरे मुल्क से कौमी असेंबली में की सीटें कितनी मिली हैं? आप मुझे ये बताइए। अगर हम ये क्राइटेरिया कर दें तो इसका मतलब अगर एमक्यूएम कराची में सियासत खत्म कर दे तो फिर पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क से वाइंड अप कर जाए। सही। एक तो ये प्रॉब्लम है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। और हम बहुत जल्द पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज देने वाले, इंशाल्लाह एमक्यूएम स्ट्राइक बैक करेगी। एमक्यूएम यूनाइटेड हो रही है और एमक्यूएम ने अपनी माजी में गलतियों से सीखा है। खालिद भाई, फारूक भाई, आप देख रहे होंगे आजकल चल रहा है, बहुत बिल्कुल ऐसे ही सब मिलने वाले हैं और एक होकर हम जो है एक मजबूत एमक्यूएम आपके सामने लेकर आएंगे। और ये शिकवा जो है इकबाल भाई का, ये एमक्यूएम फारिग हो गई है, ये भी जाता रहेगा और इंशाल्लाह। चले, ठीक है, मैं इकबाल भाई को भी शामिल कर लूं, चुके लंबी ब्रेक होगी और फिर मैं 141 पे आऊंगा कि उसका कैसे ये है, क्योंकि बहुत सारी उसकी शिकायत 140 बी भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल बी भी है, लेकिन ए में ही बहुत सारी चीजें जो मतलब फंसी हुई हैं अब तक। जी इकबाल भाई, आवाज आ रही है आपको?
जी भाईजान। अच्छा इकबाल भाई, चूंकि ये कह रहे हैं कि सीट्स स्टेक होल्डर्स कराची के हम हैं, एक दो सीटें अगर यहाँ वोट आपको पड़ गया तो उसका मतलब ये नहीं है। लियारी आप हार गए, चेयरमैन आपके हार चुके हैं लियारी से, तो अच्छा, ये अच्छा, मकबूलियत का मेरे तो से कोई। शाहिद पाशा भाई बात कर रहे थे। जी शाहिद पाशा भाई, जी जी। अच्छा, मैं देखिए मेरी बात सुने, मुझे बड़ी हंसी आई। शाहिद भाई बड़ा सीनियर पॉलिटिकल वर्कर है, तो मुझे बड़ा अजीब भी लगा कि जी वो इलेक्शन जीतना हारना मैटर नहीं करता। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका एंड ऑफ द डे जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो निजाम है, उसमें आखिरकार जो है वो इलेक्शन होता है, जो लास्ट होता है जी। उसी से आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल का इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर तो हो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं इलेक्शन दान मैनेज हो रहे हैं ना शाहिद भाई, इकबाल भाई, ये भी तो मसला है। मुकम्मल हो जाए, मेरी जी। बात मुकम्मल हो जाए। जी जी देखिए शाहिद भाई ने कहा इलेक्शन जीतना हारना मैटर नहीं करता। देखिए अगर हम इनकी इस बात को दुरुस्त कर लें तो फिर मेरा ख्याल है अगर यही बात है तो फिर हमें वोट नहीं लेने चाहिए, हमें सिर्फ सियासत करनी चाहिए, इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए। मैटर ही तो वोट करता है, मैटर ही तो आवाम की राय तो करती फिर है। आप लोग बलदियाती आपकी तो- इलेक्शन क्यों नहीं कराते? पीपल्स हमने पार्टी तो तो कभी मना कराती नहीं नहीं किया, है। मेरी तो बात मुकम्मल होने दें। बल्दियाती इलेक्शन तो मैं जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जो सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं ये इस बात को महसूस कर रही हैं कि शायद आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से जीत रही है, इसलिए रोड़े अटकाए जा रहे हैं, डिले किया जा रहा है। देखिए हमारी वजह से नहीं हो रही डिले टैक्टिस, डिले टैक्टिस इन दोस्तों की वजह से हो रही है, जो कभी जमात इस्लामी की सूरत में है, कभी मुत्तहिदा कौम पीटीआई। लेकिन इकबाल भाई सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ता है, आप तो खुद ही करवा देते हैं आप। देखिए जफीर, ये मैं बताऊं, ये बात कहीं और चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर 2020 का फैसला महफूज फैसला है, ठीक है, जो 2 दिन पहले गैर महफूज हो गया। ठीक है, जो गैर महफूज हो गया उसमें साफ साफ जो है बुक्स पीपल्स पार्टी की झलक नजर आती है। और अभी किसी दोस्त ने कहा पीपल्स पार्टी सुकड़ गई है। मैं दुआ करता हूँ खुदा ना खास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कोई फांसी चढ़ा दे, अल्लाह ना करे, मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं खुदा ना खास्ता कोई एमक्यूएम की क़यादत को बम ब्लास्ट में उड़ा दे, कोई गोली मार के कत्ल कर दे, और फिर मैं पूछूंगा कि ये सियासी जमातें पीपल्स पार्टी के खास तो पिछले पता नहीं कितने सालों से, जो 50 सालों से जो पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है। पीपल्स पार्टी के बानी कायद का कत्ल कर दिया गया, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद कर दी गई, मीर शाहनवाज भुट्टो को जहर दे दिया गया, मुर्तजा भुट्टो का कत्ल हो गया। ये सारी शादी से पीपल्स पार्टी के साथी हुई है। उसके बावजूद भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब उसी आबोताब के साथ ठीक। पंजाब में हमारी ग्रिप कमजोर हुई है, हम कमजोर हुए। इस बात इकबाल को भाई मानते बिल्कुल हैं पता, ये कि तारीखी पंजाब चीजें में हैं, मेहनत ऑन करने ग्राउंड की, हैं। काम करने की जरूरत है। कराची का रोड मैप क्या होगा इकबाल भाई? कराची, आप कराची की सियासत करते हैं, कराची में आप पैदा हुए, कराची में की सियासत ज़ाहिर स्टूडेंट लेवल से आप कर रहे हैं। कराची कैसे डेवलप होगा, कराची को इख्तियारात कैसे मिलेंगे? आपका कराची मेयर हो, 2016 एमक्यूएम के का हो, बाद- पीएसपी का हो, किसी का भी देखिए, बाख्तियार मेयर कराची- कैसे हो सकता है? देखें कराची 1980 से लेकर 2016 के बाद जो यरगमाली सूरत से बाजियाब हुआ है, ठीक, जहाँ नहीं लोग आगे की बात बात करें ना, हम करते क्या चाह रहे हैं कि अब आज की बात मैं करें, वो बता रहा माजी हूं का हिस्सा बन गया। इन 4-5 सालों में कराची डेवलप हुआ है, जिसका रिजल्ट ये निकला जी। कि हमने इनमें 249 भी जीता, जिसका रिजल्ट ये निकला कि कैंटोनमेंट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी 3 से 13 पे पहुंच गई, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एमक्यूएम 14 से 3 पर आ गई, जिसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर ममलिकत और गवर्नर अपने हलकों के कैंटोनमेंट के इलेक्शन हार गए, उसका रिजल्ट ये निकला। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5-6 सालों में डिलीवर किया है। 35 सालों का बिगाड़ी 4-5 सालों में नहीं सुधर सकता। जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है कराची की सड़कों पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता था, पहले उसको 90 जाकर रिपोर्ट करनी होती थी, फिर 90 में फंड दिया जाता था और वो जाता था लंदन। तो ये सारी बातें इस शहर के साथ हुई हैं, इसको मानना पड़ेगा। वो तो हुई ना, आगे की बात करें ना इकबाल भाई, ये माजी का हिस्सा बन चुके हैं, बहुत पीछे रह गई हैं। तो वो लौटते हुए हमें इंतजार करना है कि कराची के जो बासी हैं वो इकबाल भाई लाइन पे शायद भाई आप रिस्पॉन्ड करने देखिए मैं बिल्कुल इकबाल भाई को बोलूँगा, इन्होंने बड़े अच्छे इस्तेलाह यूज़ कर रहे हैं। गैर महफूज फैसला हो गया और कराची बाजियाब हुआ, अच्छा है, लाइटर मूड में, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ इकबाल भाई को कि अभी मैं देख रहा था टेलीविज़न में आदाद शुमार कि 2020 में 34 अगवा बराए तावान की वारदातें हुई हैं कराची में और 2021 में 54। अच्छा, इसी तरीके से जो स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ है, पहले तो कभी 1000-2000 मोबाइल छीन जाया करते थे, अभी ये तादाद 20-20, 25-25 हज़ार तक चली गई है। पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कराची की गली कूचों में आके मोबाइल छीन ले, लोग डरते थे आते हुए कि एमक्यूएम वाले बैठे होंगे, लेकिन अब वो बिला खौफ व खतर छीन रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, सब दुनिया देख रही है। आपकी सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस क्या कर रही है, इसका जवाब इकबाल भाई को देना पड़ेगा। नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कल आपने देखा होगा अजमल पहाड़ी भी सखर जेल से रहा हो गए। आपने तमाम एमक्यूएम के केसेस देखे होंगे, तमाम ही कारकुनान एमक्यूएम के तकरीबन तमाम केसों से रहा हो गए। एमक्यूएम पे इल्जाम लगाया गया 47
अफराद को बस में मारा गया, बाद में कोई और निकला। अमजद साबरी साहब का मर्डर एमक्यूएम पर डाला गया, बाद में कोई और निकला। हकीम सईद साहब का मर्डर डाला गया, बाद में कोई और निकला। अभी परवीन रहमान के कातिलों को 7 दफा सजाए मौत हुई है और परवीन रहमान साहबा का मर्डर एमक्यूएम पर डाला गया। सबीन महमूद का कातिल जेल में पड़ा हुआ है, उसका ताल्लुक एमक्यूएम से नहीं है, वो मजहबी जमात का है। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं खुद अभी जेल में रहकर आया हूँ 10.5 महीने। एमक्यूएम पे जो इल्जाम ये लगा रहे हैं ना, अकबर बराए ताबान, दहशत गर्दी, बत्ताखोरी, अरे भाई जेल में एक भी केस नहीं था। जितने भी कारकुनान जेल में थे किसी पे ये केसेस थे ही नहीं। क्या केस था? असला बरामद हो गया, फलाने मर्डर में नाम डाल दो, इससे ज्यादा एमक्यूएम के ऊपर कोई केस नहीं था। और वो भी केस आहिस्ता आहिस्ता एमक्यूएम के बरी हो रहे हैं। तो एमक्यूएम तो देखें धुल रही है, एमक्यूएम तो निकल रही है इकबाल भाई। बात सारी ये है कि ये सियासत दर सियासत एमक्यूएम पे जितने भी, अभी हमारी एहसन इकबाल साहब से मुलाकात हुई, हम गए लाहौर, मैं था उस ग्रुप को हेड कर रहा था। मैंने उनसे एक बात बोली है एहसन इकबाल भाई से कि मैंने कहा एहसन भाई एमक्यूएम पे जितने भी ऑपरेशन हुए हैं ना 1988 से लेकर 2013 तक सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑपरेशन थे। एमक्यूएम को खड्डे लाइन लगाओ, एमक्यूएम को मारो, एमक्यूएम पे इल्जाम लगाओ और उसके बाद कराची में एमक्यूएम की सीटों पे कब्जा। बिल्कुल ठीक इकबाल अपना शाह भाई, लेकिन अब तो आगे बढ़ना है ना, हमने इन चीजों से पुरानी बातें करेंगे तो पुरानी बातों का जवाब भी देना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, अब क्या रोड मैप क्या होगा? क्या हाँ मुकदमा तो लड़ना है, जब भी तो लोग समझेंगे यार ये सारे इल्जाम झूठे निकले। एमक्यूएम वाले कह रहे हैं शायद भाई एमक्यूएम का हिस्सा ही नहीं है। तो एक बात इकबाल भाई मुझे जवाब जरूर दीजिएगा, जब ये सारे इल्जाम झूठे निकले जो इन्होंने लगाए हैं, कोई हमारे पास अयान मलिक तो नहीं थी ना? सही, जो बात इधर चली जाएगी शायद भाई, मैं चाह कंस्ट्रक्टिव वे में बात लगाए कि एमक्यूएम पे सब इल्जाम सारे धुल गए। सही, तो फिर इल्जाम क्यों चले धुल गए? जी डॉक्टर साहब बहुत अजीब बात है यहाँ। अच्छा खैर बहरहाल हमें टॉपिक की तरफ आना चाहिए। देखिए हम कराची का यह मुकदमा बैठ के लड़ रहे हैं और हम ये समझते हैं कि कराची एम्पावर उस वक्त होगा जब यहाँ एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा, और जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें हम ये कहते हैं कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल पावर्स उसको दी जाएंगे। अब फाइनेंशियल पावर्स में स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी कि जो NHC अवार्ड मिलता है उसके ही फॉर्मूला के तहत PFC अवार्ड जो है वो निश्चित सतह तक जो है वो डिवेल्प हो जाए। आपकी जो पावर्स हैं, आपका जो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट है, आपके जो LDA, KDA, ये HDA, ये तमाम डिपार्टमेंट्स, आपकी जो हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारा का सारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के पास होना चाहिए। क्योंकि जब हम दुनिया का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देखते हैं तो वहाँ म्यूनसिपैलिटी के पास जो पावर्स हैं, और उसके बाद ये जो दुनिया के हम जिन लोगों की बात करें उनके लिए हम वीज़ा लेने के लिए फजर की नमाज के बाद खड़े हो जाते हैं लाइन में कि हमने वहाँ से वीज़ा लेना है, और हम इतने इम्प्रेस होते हैं वहाँ जाके, वहाँ की रोड्स देखते हैं, वहाँ की सड़कें देखते हैं, खुश होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ आ सकती हैं जब आप साफ नीयत से काम करेंगे। अगर आप इंटीरियर सिंध में 20,000 की तादाद पे अगर एक यूनियन काउंसिल बनाते हैं और 65,000 की तादाद पे कराची में यूनियन काउंसिल बनाते हैं, तो ये इनजस्टिस है, इसको ठीक होना पड़ेगा। एक प्रॉपर जो है जो एक्ट आया है काला कानून जिसको हमने कहा, उसको अमेंड करना पड़ेगा। जब तक और अमेंड करने के बाद उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो बहुत जरूरी है। रेगुलर जो टाइम पीरियड के बाद आपकी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो, तभी आप आगे। तब बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो रहा है। लास्ट पॉइंट इकबाल भाई, कराची के हवाले से जब कराची को कम गिना जाता है, कराची की जो जब हम हल्का बंदियों की बात करते हैं वहाँ पे टेम्परिंग हो रही है, इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगता है, मैनेज होता है इलेक्शन, फिर चूँकि कमिश्नरी सिस्टम आपके पास है, इस पर क्विकली मैं चाहूँगा पॉइंट दे दें फिर हम वाइंड अप करेंगे। जी जफीर, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कहा कि जब सेंसस के मामले पे मैं समझता हूँ कि कराची के जो दावेदार बने बैठे हैं सेंसस के मामले में, अगर सबसे पहले अगर कोर्ट में गया किसी ने ऑब्जेक्शन डाला तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर ताज हैदर साहब थे, और आज भी उन्हीं का केस पेंडिंग में, उसी पर बात होती है। जो लोग सेंसस पर, कराची के सेंसस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो हुकूमत में बैठे हैं, उधर जाके इनकी आवाज नहीं निकलती। तो जो कराची के लोगों के साथ सच बोलेंगे, झूठ का ड्रामा कराची के लोगों के साथ बंद कर दें। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि जी वो भी धुल गए, ये भी धुल गए, तो मैं मेरे भाई से जरूर पूछूंगा वो वॉशिंग मशीन कौन सी कंपनी की थी जहाँ पे सारी धुलाइयाँ होती है। 12 मई सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, 9 अप्रैल में बुगला जिंदा जल गए, वो भी सारी दुनिया ने देखा, और बल्दिया की फैक्ट्री में लोग जिंदा जला, याद करिएगा, ये भी लोगों ने देखा, दिसंबर भी लोगों ने देखी।
तो वो भी बताएं। और ये पता नहीं अयान मलिक की ठीक है, लास्ट पॉइंट, कराची की डेवलपमेंट की बात होती है, फिर माजी में चली जाती है। 10 सेकंड जी। देखिए माजी तो जाहिर बात है बहुत दिलखराश है, और तमाम ही जमातों ने कोशिश किया है कि एमक्यूएम को मलाइन करके और एमक्यूएम को पाबंदी लगाने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं ये लास्ट वर्ड आपको देकर जा रहा हूँ कि एमक्यूएम सरप्राइज़ देगी, इकबाल भाई को भी सरप्राइज़ देगी, और कराची में तमाम सियासी जमातों को भी सरप्राइज़ देगी, लेकिन इंशाल्लाह लड़ेगी किसी से नहीं। सही। और एक सबको एक सिमत में सबका सफ़र होगा जो कराची की तरक्की, कामरानी और कराची के लिए होगा। और कराची की देखिए सड़कें, कराची का ढक्कन, कराची का कचरा, ये बाजी ने बात बिल्कुल सही कही है, लोकल बॉडी का काम है। इन्होंने क्या नाम है, वजीर आला साहब ने, नहीं वजीर आला साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने कहा कि अगर सारे इख्तियारात हम लोकल गवर्नमेंट को दे दें और हम सुप्रीम कोर्ट की बात मान लें तो क्या हम घर जाएं? भाई आपका ये काम ही नहीं है ना, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली का ये काम ही नहीं है, ये काम ही लोकल बॉडी है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं? आखिरी 10 सेकंड। आपके असेंबलियों में कैरेक्टर के लोग नहीं आएंगे, विजनरी लोग नहीं आएंगे, तब तक ये ना तो प्रॉपर लेजिस्लेशन हो सकेगी और ना ही हम आगे जा सकेंगे। मैं ये समझती हूँ कि माजी की तलखियों को भूलें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, और इस मुल्क और इस कौम के लिए काम करें, मुल्क को काम के लिए काम करें, शहर के लिए काम करें, माजी की तलखियों को बढ़ाकर आगे बढ़ना होगा। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।